Good morning students, it is our English class of class 3. Today we will start chapter 6, The Donkey in the Bell. Look at the pictures, what is happening in each picture, discuss with your classmates. So ये pictures में क्या हो रहा है आपने अपने classmates से discuss करना है. So you can discuss with your brothers sisters. In the first picture, boy is trying to hit the cat. He is chasing it and trying to hit it with the baseball bat. तो ये बैट के साथ इसको हिट करने की कोशिश कर रहा है. इन द नेक्स्ट पिक्चर मंकी इज इन द केस. इन नेक्स्ट पिक्चर वेयर इज़ माई हाउस. तो इस पपी का घर नहीं मिल रहा, ये अपने घर ढूंढ रहा है. इन दिस पिक्चर द डॉग इज स्केयर्ड ऑफ फायर क्रैकर्स सॉरी. तो पटाखों से ये डर रहा है. नेक्स्ट पिक्चर अ लायन इज ट्राइंग to cross the fire ring. So we will discuss about these pictures in live class. You all will attend live class. How do you feel when you see something like this happening around you? Tell your partner. तो हम लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे आपको कैसा फील होता है जब आप कोई ऐसी चीज़ आपके आसपास हैपन होती देखते हो. Now let's read this story about a farmer and his donkey. ये स्टोरी है फार्मर के और उसके डंकी के बारे में. वन डे अ फार्मर्स डंकी फेल इनटू अ वेल. एक दिन क्या होता है, एक किसान का जो डंकी होता है, गधा होता है, वो गिर जाता है कुएं में. इट वॉज वेरी सैड टू हियर द पुअर एनिमल्स क्राइज एज द फार्मर वंडर्ड व्हाट टू डू. बहुत ही ये सैड बात थी, दुख की बात थी. जो उसकी क्राइज थी, उसकी चीखें सुनाई दे रही थी, एनिमल की चीखें सुनाई दे रही थी. और जो फार्मर था वो सोच रहा था कि क्या किया जाए, कैसे उसको बाहर निकाला जाए. वंडर्ड मीन्स वो बहुत बार बार उसी चीज़ को सोच रहा था, उसके बारे में. ही थॉट एंड थॉट फाइनली ही डिसाइडेड दैट द एनिमल वॉज टू ओल्ड टू बी ऑफ एनी यूज़ टू हिम. तो उसने बहुत सोचता रहा. तो फाइनली उसने क्या फ़ैसला किया कि जो एनिमल है, डंकी है, टू ओल्ड मीन्स बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका है. अब वो उसका कोई यूज़ नहीं है. मीन्स इतना बूढ़ा हो गया कि वो मेरे यूज़ का नहीं है, काम का नहीं रहा. ही कुड नो लॉन्गर कैरी लोड्स एज ही यूज टू अर्लियर. जैसे वो उसको पहले उसके लिए कैरी करता था लोड्स को, हैवी थिंग्स को, भारी चीज़ों को कैरी करता था, उठा के लेके जाता था. तो अब वो पहले तो जैसा करता था, अब वो ऐसा नहीं कर पाएगा क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका है. वो ऐसा सोच रहा था. द फार्मर थॉट ऑफ हिमसेल्फ द वेल इज़ ड्राई एंड नीड्स टू बी कवर्ड अप विद मड एनी वे. देयर इज़ नो यूज ट्राइंग टू गेट द डंकी आउट ऑफ द वेल. तो फार्मर ने अपने आप में सोचा कि जो कुआं है वो सूखा हुआ है, उसमें पानी भी नहीं है और अब उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है. तो अब इसको मुझे कवर कर देना चाहिए, इसको बंद कर देना चाहिए मिट्टी के साथ, मड के साथ. देयर इज़ नो यूज ट्राइंग टू गेट. तो उसने सोचा कि जो ऐसा कोशिश कर डंकी को बाहर निकालने की कोशिश करना से कुछ नहीं, कोई काम नहीं है उसको बाहर नहीं निकालता. तो उसको कुएं को बंद कर देता हूँ मिट्टी के साथ. ही इन्वाइटेड ऑल हिज नेबर्स टू कम ओवर एंड हेल्प हिम. उसने अपने आसपास के लोगों को बुलाया, अपने पड़ोसियों को बुलाया और दे ऑल ग्रैब्ड अ शवल एंड बिगेन टू थ्रो डर्ट इनटू द वेल. तो उन्होंने क्या किया, ग्रैब्ड मीन्स उन्होंने उठाए, शवल मीन्स अ टूल. सी इन दिस पिक्चर द पीपल आर पुटिंग डर्ट विद इट. तो इसमें से मिट्टी उठाकर, जैसे कई होती है तो स्पेड होती है, ऐसे ही एक ये टूल होता है, इससे वो मिट्टी उठाकर अंदर कुएं के डालने लगे. तो थ्रो द डर्ट इनटू द बेल. तो उन्होंने मिट्टी को उठाया और कुएं में डालने लगे. द डंकी अंडरस्टूड व्हाट was happening and cried terribly.
तो डंकी को समझ लग गया कि वो क्या कर रहे हैं। उसको लगा कि मेरे को अंदर ही मिट्टी के भी नीचे दबाना चाहते हैं। वो ज़ोर ज़ोर से भयानक चीखने लगा। देन टू एवरी वन सरप्राइज ही बिकेम क्वाइट। फिर सभी हैरान हो गए कि जो डंकी है वो चुप हो गया। थोड़ी देर के बाद तो वो क्वाइट हो गया, शांत हो गया। आफ्टर सम टाइम द फार्मर फाइनली looked down the well and was astonished at what he saw. थोड़े टाइम के बाद उसने, जो किसान था, उसने नीचे देखा झुककर कुएं में, तो वो हैरान था जो उसने देखा। What every shovel of dirt that hit his back, the donkey was doing something amazing. जो भी वो डर्ट ऊपर से कुएं में डाल रहे थे डंकी के ऊपर, डंकी के बैक के ऊपर फेंक रहे थे। वो डर्ट, मिट्टी कुएं में डंकी के ऊपर गिरा रहे थे। तो डंकी कुछ अमेजिंग कर रहा था, बड़ी अजीब चीज़ कुछ कर रहा था। ही वुड शेक इट ऑफ एंड टेक अ स्टेप अप। तो वो शेक कर रहा था, अपने आप को हिला रहा था। जो भी उसके मिट्टी ऊपर गिर रही थी वो हिला देता था अपने आप को, और मिट्टी नीचे गिर जाती थी और वो एक स्टेप ऊपर आ जाता था। ही वुड शेक ऑफ इट एंड टेक अ स्टेप अप एज द farmer's neighbors continues to throw dirt on the top of the animal. He would shake it off again and take another step up. तो ऐसा ही चलता रहा। जो नेबर्स थे वो डर्ट, उसके मिट्टी उसके ऊपर फेंकते रहे डंकी के, और वो एक स्टेप ऊपर आता रहा अपने आप को शेक करके। वो जो मिट्टी उसके ऊपर गिरती थी वो शेक करता था, अपने आप को हिला देता था, वो मिट्टी नीचे गिर जाती थी और वो उसके ऊपर खड़ा हो जाता था, एक स्टेप ऊपर चला जाता था। Pretty soon everyone was amazed at the donkey stepped up over the edge of the well and trotted off. तो बहुत ही जल्द क्या हुआ, सब लोग हैरान थे वहाँ पे। जो डोंकी था वो स्टेप्ड अप ओवर, बाहर निकल गया, एज ऑफ द वेल, एज मीन्स किनारे से, कुएं के किनारे से, एंड ट्रूटेड ऑफ, और बाहर निकलकर भाग गया। तो ऐसा उन्होंने तो बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो अपने आप को शेक करता रहा, मिट्टी को नीचे गिराता रहा और एक स्टेप ऊपर आता रहा। तो ये चैप्टर था द फार्मर एंड डोंकी के बारे में, डोंकी इन द बेल। So on the next page, question 1, read the following sentence. The question 1 is, read the following sentence and write true and false or false against each. True false है, the farmer did not try to rescue the donkey as it was old. तो फार्मर ने ट्राई नहीं किया क्योंकि वो बूढ़ा था, जो डोंकी था। येस इट इज़ ट्रू। द फार्मर हैड फ्रेंडली एंड हेल्पफुल नेबर्स। येस, उसने बुलाया नेबर्स को, उसके पड़ोसियों को, तो वो सभी आ गए थे उसकी हेल्प के लिए। ये भी ट्रू है। द डोंकी बिकेम क्वाइट बिकॉज इट अंडरस्टूड हाउ टू गेट आउट ऑफ द वेल। येस, उसको पता चल गया था, इसीलिए वो क्वाइट हो गया, शांत हो गया था। उसको समझ लग गई थी डोंकी को, तो वो कुएं में शांत हो गया कि कैसे बाहर निकलना है। तो दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। द डोंकी वॉज पुल्ड आउट बाय द फार्मर्स एंड हिज नेबर्स। नो, उन्होंने नहीं उसको निकाला था, वो खुद ही अपने आप बाहर निकल रहा था। द डोंकी वॉज अ क्लेवर एनिमल। येस इट इज़ ट्रू। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ट्रू फॉल्स you will do in your books. Thank you. Have a nice day.